डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा में फर्जी अंक तालिका लगाकर नौकरी लगने की कोशिश करने वाले 3 और अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। इन तीनों अभ्यर्थियों ने एक ही बोर्ड से मार्कशीट बनवाई थी। डाक विभाग जहां फर्जी अंक तालिका के मामले को लेकर सतर्क है, वहीं पुलिस की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। बता दें कि 1 वर्ष पहले जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें शास्त्री नगर थाना पुलिस अब तक जांच पूरी कर एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में फर्जी अंक तालिका बनाने वाले दलालों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। अधीक्षक डाकघर जयपुर देहात मंडल मोहन सिंह मीणा ने बताया है कि जिन 3 अभ्यर्थियों की मार्कशीट फर्जी पाई गई है, उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डाक विभाग की ओर से कई राज्यों में ग्रामीण डाक सेवा भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें मेरिट 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बनती है। ऐसे में नौकरी हासिल करने के लिए कई अभ्यर्थियों ने ज्यादा अंकों के साथ 10वीं की मार्कशीट बनवा ली। जब उनकी जांच की गई तो वे फर्जी निकली। साथ ही जब अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कराने पहुंचे तो उनसे विभाग के अधिकारियों ने कुछ सवाल कर लिए, जिनका वे जवाब नहीं दे सके। ऐसे में ये संदेह गहरा हो गया और मार्कशीट जांच में जाली निकली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मार्कशीट की जांच की गई जिसमें जाली निकली है और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी और नई जांच सामने नहीं आई है, तो क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे जो प्रकरण में डाक विभाग ने लगातार जिस तरह से जांच की डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद में यहाँ पर ही बड़ा मामला सामने आया, जिसमें जो 10वीं की फर्जी मार्कशीट है वो यहाँ पर सामने आई। अब तक करीब 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी फर्जी मार्कशीट के बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। 3 नए नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसकी जो रिपोर्ट है वो सोमवार को यानी कल यहाँ पर पुलिस के सामने पेश की जाएगी। लेकिन अभी तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं और उन दोनों में पुलिस की ओर से कोई विशेष कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं की गई है। और ये बताएं कि अभी तक जो बयान भी है वो यहाँ पर दर्ज नहीं कराया गया है, यानी जो डाक अधीक्षक हैं उनके अभी तक बयान यहाँ पर दर्ज नहीं हुए हैं। तो आगे की जो कार्रवाई है उसकी बात ही बेमानी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि देखिए बड़ा मामला यहाँ पर अपने आप में है कि 10वीं की जो फर्जी मार्कशीट है वो यहाँ पर बनी है और उस फर्जी मार्कशीट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जो है उसके अंदर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और नौकरी हासिल करने की कोशिश की। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब फर्जी मार्कशीट लेकर के जब स्टूडेंट वहां पर पहुंचे और उनके 96 से 97-98% अंक जो थे वो 10वीं में थे। तो एक पहला सवाल जो है वो उनके मन में आया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में थे, कि जिस स्टूडेंट के 98% 10th क्लास में है वो ग्रामीण डाक सेवक क्यों बनेगा। जिस भर्ती की जो 10वीं कक्षा योग्यता है वो सबसे पहला जो सवाल था वो वहीं अटक गया। उसके बाद में आगे जब ये लगा कि मार्कशीट फर्जी है तो कुछ स्टूडेंट जिनके संस्कृत में 100 में से 100 नंबर थे या 100 में से 98 नंबर थे, उनसे संस्कृत से कुछ श्लोक पूछे गए जिसका जो भावार्थ है वो वहां पर नहीं बता सके। तो यहाँ पर वो स्थिति क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो मार्कशीट है ये जाली हो सकती है। साथ ही राजस्थान का स्टूडेंट और तमिल भाषा, तमिलनाडु बोर्ड का जब उसने मार्कशीट पेश किया तो उसके अंदर तमिल भाषा में 100 में से 100 नंबर थे। तो वहां पर भी ये डाउटफुल था कि राजस्थान का स्टूडेंट तमिल भाषा में 100 नंबर कैसे ला सकता है। और उसके बाद में जो उसके आगे की एजुकेशन थी वो पूरी जयपुर में हुई थी और उससे पहले की एजुकेशन थी वो भी राजस्थान में हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर के जब इनको कड़ी से कड़ी जोड़ा गया और जब बोर्ड से इस चीज की तस्दीक कराई गई तो उसमें मार्कशीट फर्जी निकली। साथ ही आपको बता दें कि जिन 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ जहां पर कल मार्कशीट जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई जाएगी, वो तीनों अभ्यर्थी वे हैं जिनकी एक ही बोर्ड से मार्कशीट ली गई और एक ही साल पे मार्कशीट है, लेकिन वो मार्कशीट का जो परफॉर्मा है वो यहाँ अलग अलग है। और जब बोर्ड से इस संबंध में जानकारी जुटाई गई नोएडा से, तो नोएडा बोर्ड ने ये कहा कि ये जो मार्कशीट है फर्जी है और ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी है वो की जाए। ये उनकी ओर से जो पत्र डाक विभाग को मिला उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरह से जो कार्रवाई है वो आगे करती है। जी, पुलिस द्वारा इतनी सुस्त चाल क्यों रखी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर भी हो रखी है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने रवैया अपना रखा है उसके पीछे का कारण क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है, यदि इसके अंदर पुलिस पुख्ता कार्रवाई करती है तो कोई बड़ा मामला नहीं है। पूरा जो गिरोह है वो यहाँ पर सामने आ सकता है, क्योंकि राजस्थान पत्रिका ने इस पूरे मामले को सबसे पहले खोला, क्योंकि राजस्थान में इस तरह की जो फर्जी मार्कशीट का खेल है वो यहाँ पर पकड़ा गया। तो पुलिस जो है इस मामले में अभी तक उनकी कोई विशेष जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यदि पुलिस पूरे मामले की जांच करे और सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको बुला करके यदि पूछताछ की जाएगी तो उसमें स्पष्ट रूप से मामला खुल जाएगा कि किस दलाल के माध्यम से उन्होंने ये मार्कशीटें बनवाई हैं। लेकिन आप देखिए कि 1 साल पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उस मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाल ही में जो पिछले सप्ताह दर्ज हुए मामले हैं उनमें अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई है वो पुलिस की ओर से नहीं की गई है। और अब जो डाक विभाग है वो खुद इस मामले में आगे बढ़ करके और पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे वार्ता करेगा और उसके बाद में इस पूरे मामले का और ये जो पूरा स्कैंडल जो बना हुआ है, जिस तरह से दलाल एक्टिव हो चुके हैं, उन सब पर कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पर उठाई जाएगी। क्योंकि डाक विभाग का ये कहना है कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ में इस पूरे प्रकरण को खोला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी आगे बढ़ करके कार्रवाई करे और इस तरह के जो दलाल हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि फर्जी मार्कशीट ना बने और जो भोले भाले ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको ज्यादा परसेंटेज का लालच देकर के लाखों रुपए ठगे गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ही ऐसे दलालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अरविंद, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत